सब्सक्राइब करें थैंक्स यसु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। इस सुंदर से सुबह के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में आपको आशीष दिया है, आपको सांसें दी है, आपको एक नया दिन दिया है, आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया है, एक नया प्रकाश परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। तो सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले हैं, आज खुदा उन्हें आशीष देगा, आज उन्हें बरकत देगा। आज हम जानते हैं आज हम बहुत सारी बुराइयों में फंसे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम भरोसा रखो और विश्वास रखो, मैं तेरी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, तो क्या आज हमें घबराने की आवश्यकता है? नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमें जीवन देने वाला है, वो हमें आशीष देने वाला है और वो हमें बरकत देने वाला है। हालेलुया। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन यूथ हैं, युवा हैं, यंग हैं, आज मसीह का सताव इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आज वो घबराए हुए हैं, आज डरे हुए हैं। लेकिन आपको क्या करना है? बिल्कुल भी नहीं डरना है। इंसान आपको क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है आपका, इसीलिए वो शैतान भी आपका कुछ नहीं कर सकता है। जब हमारा खुदा हमें आशीष देता है, हमें बरकत देता है, हमारे घर में हर प्रकार की खुशियां को देता है, तो आज हम अपने सच्चे परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसका आदर करें और सम्मान करें कि परमेश्वर आप मेरी जिंदगी में रहने वाले हैं। आज जितने लोग विश्वास करते हैं कि खुदा मेरी जिंदगी में काम करता है और मुझे आशीष देता है, उन सभी लोगों से निवेदन है कि आप प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करिएगा, क्योंकि खुदा उन्हीं को आशीष देता है जो धैर्य रखते हैं और बुद्धि के लाभ के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने बहुत अच्छी बात कही थी। आप पढ़िएगा नीति वचन अध्याय 4 और अध्याय 5 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा था कि हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरी बातों को सुनो। क्या परमेश्वर ने नहीं कहा? कहा है। तो आज हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। तो आज हमारा परमेश्वर हर तरीके से हमें कबूल करता है, हर तरीके से हमारा परमेश्वर हमें स्वीकार करता है। आज हम चाहे जितने गलत काम कर लें, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे अपराधों और गुनाहों को क्षमा करता है। क्यों? क्योंकि एक माँ बाप होते हैं जो संसार में होते हैं, चाहे उनका बेटा बेटी कितना भी गलत काम क्यों कर ले, कितना भी गलत काम करे, लेकिन क्या उनके माता पिता उन्हें सुधारने का काम नहीं करते हैं? करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि उनसे मुंह फेर लें। कितना भी भले वो बच्चा अपने माँ बाप को क्यों न गाली देता हो, क्यों न मारता हो, लेकिन फिर भी उसके माता पिता उससे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। तो हमारा परमेश्वर तो कहता है कि तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ सकता हूँ। आप सोचिए कि जब हमारे संसार के लोग हमसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, तो हमारा सृष्टि का कर्ता, हमारा पिता, हमारा परमेश्वर आज हमसे प्रेम नहीं करेगा? आज जितने लोग घबराए हुए हैं, जितने लोग चिंतित हैं अपने हर एक कामों को लेकर के, हर एक बिजनेस को लेकर के, हर एक नौकरी को लेकर के, आज वो भयभीत हैं। आज उनके घर में समस्याएं हैं, आज उनके घर में पैसे की दिक्कत, प्रॉब्लम्स है, लेकिन खुदा का वचन कहता है जिसने विश्वास किया है उसके जीवन मैंने पूरा किया है। आप याद करिए याकूब के जीवन की घटना के बारे में, आयूब के जीवन की घटना के बारे में याद करिए, राजा सुलेमान के जीवन की घटना में याद करिए। क्या उसने परमेश्वर के सामने घुटने नहीं टेके? क्या राजा दाऊद ने परमेश्वर के सामने घुटने नहीं टेका? लेकिन परमेश्वर ने क्या उसे छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। भले थोड़ी सी तकलीफ आई, दुख आया, लेकिन परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। उसी तरीके आज आपके जीवन में है।
आप सोचिए आयुब के जीवन में कितनी बड़ी दर्दनाक घटनाएं घटती हैं। सब कुछ उसका छिन जाता है, सब कोई साथ छोड़ देता है, लेकिन आयुब परमेश्वर विश्वास करना नहीं छोड़ता है। यही होता है परमेश्वर से प्रेम करना। परमेश्वर जानना चाहता है कि तू मुझसे कितना प्रेम करता है, उसके बाद मैं तुझे वो बड़ी बड़ी चीजें दूंगा जो तूने कभी ना सोची होगी और ना कभी समझा होगा, और ना ही कभी अपनी जिंदगी में उस चीज की आपने तुलना की होगी कि ये मेरे पास होगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है जिसने विश्वास किया और जिसने भरोसा रखा उसकी जिंदगी को मैंने बढ़ाया, उसे आशीष दी और उसे बरकत दिया। लेकिन आज मेरे मसीह भाई बहन हैं, उन हर एक बातों को याद रखेंगे जो परमेश्वर ने कहा है। बेविचार के विरुद्ध परमेश्वर ने बहुत सारी बातें कही, क्योंकि आज सबसे समाज में सबसे ज्यादा गंदा यदि ये काम हो रहा है तो सबसे अधिक बेविचार ही हो रहा है। आज कोई भी लड़का हो, 10 साल का लड़का हो, 5 साल की लड़की हो, 10 साल की लड़की हो, 20 साल की लड़की हो, कोई व्यक्ति किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि हम ये जानते हैं जिस संसार में हम रहते हैं वो संसार में 2 साल के बच्चे के साथ हो सकता है गलत काम, 10 साल के बच्चे के साथ गलत काम हो सकता है, 18 साल के बच्चे के साथ गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज हमारा समाज इतना गिर चुका है, इतना हद तक गिर चुका है कि लोग समझ नहीं रहे हैं। आज हमारा पिता कहता है कि तुम बहुत घोर पाप कर रहे हो, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं। जो अन्य लोग हैं वो कहते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है। उन मूर्खों को कौन समझाए, उन मूर्खों को कौन समझाए कि कोई परमेश्वर नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि मैंने धरती आकाश और पृथ्वी को बनाया, आप पढ़िएगा। लेकिन परमेश्वर ने यह भी कहा है जो मूर्ख होता है उसको मूर्ख की भाषा में समझाओ। आज हमारा परमेश्वर हमें आजाद करता है, हमें हर तरीके से आजाद करता है, लेकिन परमेश्वर ने हमें ये आजादी नहीं दी कि हम किसी व्यक्ति को लगातार उसे गलत जो वो काम कर रहा उसे हम ये कहते रहे कि तू मूर्ख है, तू गधा है। नहीं, उसे सुधारने का काम हमारा परमेश्वर करता है। आज जो व्यक्ति बिगड़ जाता है, जो बच्चा बिगड़ जाता है, उसके माता पिता यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा कैसे भी सुधर जाए। लेकिन आज हमारा परमेश्वर क्या हमसे नहीं प्रेम करता है? करता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, हे मेरे पुत्र, मेरी बेटी और बेटियों, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहेगा और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहेगा। आज हमारा परमेश्वर क्या कहता है? आज हमें किस चीज की आवश्यकता है? क्या परमेश्वर ने हमें घर नहीं दिया? क्या हमें हमारे माता पिता नहीं है? क्या हमारे भाई बहन नहीं है? क्या हमारे बच्चे नहीं हैं? और जितने शादीशुदा लोग हैं, क्या उनके परिवार में खुशियां नहीं हैं? आज जो यंग हैं, यूथ हैं, जिनको शादी करना है, परमेश्वर आपको देगा। लेकिन आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि खुदा मेरी जिंदगी मुझे आशीष देगा। लेकिन परमेश्वर ने उन यूथ लोगों के लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है। सभी के लिए है। परमेश्वर ने कहा था क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं। आज आप इन बातों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। आज इन बातों को बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे कि जो स्त्री होती है, उन हर स्त्रियों के बारे में नहीं बात करता हूँ, उन हर एक महिलाओं के बारे में नहीं बात करता हूँ। उन महिलाओं के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि दूसरों का घर उजाड़ने का काम करते हैं, बर्बाद करने का काम करते हैं, किसी घर में आग लगाने का काम करते हैं। आग लगाने का मतलब ये है किसी व्यक्ति को किसी भी तरीके से फंसाया जा सकता है। आज वही संसार के लोग ऐसे चंगुलों में फंस जाते हैं। मेरे मेरा परमेश्वर और हम सबका परमेश्वर, इस सृष्टि का कर्ता, उद्धार करता और जीवन देने वाला परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मेरे वचन को थामे रहोगे तो तुम्हें ज्ञान मिलेगा, बुद्धि मिलेगी, हर एक प्रकार से समझ मिलेगी और तुम्हें मनुष्य और परमेश्वर दोनों का आशीष मिलेगा। यदि आज गलत काम कर दीजिए, आज समाज में अपने सोसाइटी में जहां आप रहते हैं वहां पर कोई गलत काम कर दीजिए, क्या कोई आपकी इज्जत करेगा?
क्या कोई आपको देखने वाला है? क्या आपसे कोई पूछने वाला है? नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि आप अपनी मर्यादा, अपनी इज्जत अपने हाथ में रखते हैं। परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरी बातों को सुनो और मेरी शिक्षा पर ध्यान दो, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं हर एक बातों को जानता हूँ कि इंसान की सोच कहाँ से कहाँ तक जा सकती है और वो कितना सोच सकता है। लेकिन आज हमारे बीच में, हमारे समाज के बीच में ऐसा नहीं है। आज एक बेटी घर से निकलने से डरती है, एक माँ होती है अपने बच्चे को डरती रहती है घर से निकलने के लिए कि बेटी तुम कहाँ जाती हो। आज ये सवाल हमारे जीवन में, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके सोसाइटी में, आपके हर एक जीवन लाइफ में आपको देखने को मिलता होगा। क्यों? क्योंकि आज वो समाज नहीं रहा जो परमेश्वर चाहता है। क्योंकि हम याद करते हैं जिस तरीके की नूह के समय में यही घटना होती थी मेरे प्रियो। हर एक प्रकार से गलत काम हो रहा था। इतना बेविचार बढ़ चुका था, इतना कि उसके बाद परमेश्वर को मजबूरन उस धरती को नष्ट करना पड़ा जो आज हम इस धरती पे रहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं दोबारा जल प्रलय के द्वारा इस सृष्टि को विनाश नहीं करूंगा। लेकिन जब हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तो एक दिन न्याय होगा और हिसाब होगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है कि खुदा आपके परिवार को आशीष देने के लिए है, आपको बरकत देने के लिए है, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए हमारा परमेश्वर आया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। तो मेरे प्रियो, इन सब बातों को बहुत गहराई से आप समझ रहे हैं, तो आइए प्रार्थना करते हैं आज उन हर एक मसीह भाई बहनों के लिए जो आज दुखित हैं, चिंतित हैं, बीमार हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार के पेटों में दर्द, अनेक प्रकार की पथरी, बहुत सारी बीमारियां हैं। आज खुदा उन्हें आजाद करने के लिए आपको आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करिएगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके परिवार से, इनकी खेती बाड़ी से, इनके जॉब से, इनके हर प्रकार की समस्या, इनके जीवन से, इनके शरीर से निकल यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है, आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है, आज बोलना है, अपने मुंह से बोलना है। हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में है, इस समय सोच रहे हैं, परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। आपको हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं से आज वो आपको आजाद करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हे परमेश्वर, आपने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, बहुत सारी बीमारियों को दूर किया है पिता परमेश्वर। हे यीशु, क्योंकि आपने पिता तो मुर्दों को जिलाया है, आज हमारे जीवन को छू पिता परमेश्वर। आज हम चिंता में हैं, आज हम डिप्रेशन में हैं, अपने बच्चे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, हर एक कामों को लेकर के आज हम पिता चिंतित हैं। आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता कि आप हमें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे घर से, आज हमारे शरीर से, आज हमारे जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं मेरे जीवन से निकल यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आज आप पर विश्वास करते हैं, आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की आज्ञाओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो।
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने मुंह से बोल रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उन्हें छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, इतनी मेरी बहनें हैं, इतने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए, अपने जीवन से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, जो भी आपके जीवन में दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में आप सोचते हैं कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, सब काम आपका सफल होगा। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। आप याद रखिएगा, सबोपदेशक अध्याय 3 में पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है उसका समय मैंने निर्धारित किया है। तो परमेश्वर आज आपको यदि जॉब नहीं मिल रही है तो आपको परमेश्वर बेहतर जॉब देने जा रहा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो परमेश्वर आपको नौकरी देने जा रहा है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो परमेश्वर आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करने जा रहा है। आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास समझ नहीं है, आपके घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, आपके घर में दिक्कत है, आपके घर में केस चल रहे हैं, आप पुलिस कोर्ट कचहरी में घूम रहे हैं, परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से दूर हो हर एक प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से कि हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। याद करिए, प्रार्थना करते समय याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अंधों को ठीक किया था, अंधों को रोशनी दी थी, उन्होंने अंधों को जीवन दिया, सांसें दी। आज परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए कि हे परमेश्वर, आपने अंधों को ठीक किया, आपने कोढ़ियों को ठीक किया, आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने अनेक प्रकार के रोगों को ठीक किया, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकाला। आज मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे कामों से हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं मेरे घर से निकले यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आप इस सृष्टि के मालिक हैं, आप उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले पिता, आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, आप घबराइए मत। आपके जो आंसू बहते हैं परमेश्वर से पहुंचने के लिए आया है, आपके जो दिल टूटा हुआ है परमेश्वर से जोड़ने के लिए आया है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करिए, परमेश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। आपके बच्चों को लेकर के जो आप चिंतित हैं, अब आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं कि मेरे बच्चे आगे चल करके कैसे होंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें रास्ता देगा, एक नई जिंदगी देगा, एक नई शुरुआत करेंगे। जो आपके बच्चे बिगड़ चुके हैं, परमेश्वर कहता है उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए दुआ करो, उनके लिए विनती करो, उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी सोच को, अपने कामों के लिए, अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए, अपनी समझ के लिए, हर एक चीजों के लिए प्रार्थना करना है, हमें हर एक चीजों के लिए आज्ञा देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें आजाद करने के लिए आया है, हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। जितने मेरे बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से कि मेरे घर से दुष्ट आत्माएं निकले। आज जो हमारे जीवन में सताव है, जो आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, पैसे की दिक्कत है, बहुत सारी तंगी है, काम नहीं चल रहे हैं, जॉब नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, सब कुछ परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आज बच्चे, जो अपने बच्चे के जीवन को लेकर के घबराए हुए हैं, मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, परमेश्वर पूरा करने वाला है, उन्हें एक अच्छा रिश्ता देने वाला है। आज जो ये सोच रहे हैं कि मेरे बेटे के जीवन को एक अच्छी लड़की कैसे मिलेगी, आज उनके जीवन को परमेश्वर छूने जा रहा है, उनको ब्लेसिंग करने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। आप चिंता मत करिए, आप धैर्य रखिए, आप भरोसा रखिए, आप विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा था कि यदि तुम परमेश्वर विश्वास रखते हो तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन की हर एक चीज की घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी को छूने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से कैंसर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल
निकल जा यीशु मसीह के नाम से। पथरी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर यीशु मसीह के नाम से। सिर पे, हाथों पे, घुटनों पे, पेटों पे, जहां भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो वहां पे हाथ रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आच्छाद करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकलेंगे, यीशु मसीह के नाम से दूर होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से दूर हो यीशु मसीह के नाम से। आज इनके घर से बीमारियां दूर यीशु मसीह के नाम से। जिस पर ये हाथ रखे हैं पिता परमेश्वर, चाहे अपने शरीर पर, चाहे दूसरे के सिर पे हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेस कर, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। आप जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आपने सृष्टि और संसार को बनाया है, आपने इस पृथ्वी को रचा है पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से दूर हो यीशु मसीह के नाम से दूर यीशु मसीह के नाम से। आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, अब मेरे हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है वो शैतान, आपके घर से निकलने वाला है, आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपका बखान करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे काम से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, मेरे घर से निकल, मेरे जॉब से निकल, मेरे बेटे के जीवन से निकल, मेरे पति के जीवन से निकल, मेरे पत्नी के जीवन से निकल, मेरे हर एक कामों से निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हे गूंगी आत्मा, हे बहरी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से दूर हो यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, उस पावरफुल नाम से आज्ञा देते, उसके लहू के नाम से आज्ञा देते, यीशु मसीह के लहू के नाम से दूर हो जा। इसी वक्त निकल इनके घर से हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी हो, छोटी से लेकर के बड़ी तक क्यों न हो बीमारी, आज वो दवा खाते यीशु मसीह के नाम से दूर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे शरीर से, मेरे घर से, मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते यीशु मसीह के नाम से कि आज मेरे घर से आपने सारी समस्याओं को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। निकलने वाला वो शैतान आपके घर से है, निकल यीशु मसीह के नाम से। डांट करके भगाइए, डांट करके यीशु मसीह के नाम से डांट करके उस शैतान को जो आपके कामों में रुकावटें लाता है, जो आपके घर में बीमारियां लाता है, जो आपके घर में पैसे की समस्या लाता है, वो हर प्रकार की बीमारियों को दूर कर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, हर प्रकार की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए, अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकले यीशु मसीह के नाम से अंतिम आज्ञा दीजिए। हर एक चीजों को समेट करके यीशु मसीह के नाम से सब कुछ निकाल दीजिए अपने घर से, अपने जीवन से यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आज आपके घर में शैतान है जो भागने वाला है, जो आपके घर में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं वो निकलने वाली हैं, जो आपके कामों में अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं बाधा डाल रही यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आपने सब कुछ दूर कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक समस्याओं को दूर कर दिया है। आपने आज्ञा दिया है, परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर करने वाला है। जो शैतानी ताकत की ओर से है, जो दुष्ट आत्माओं की ओर से है, वो हर एक काम आपके सफल होने वाले हैं जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, आप प्रार्थना कर चुके हैं और विश्वास भी कर चुके हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से सब कुछ दूर कर दिया है, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को। और परमेश्वर से हमने अच्छे के लिए प्रार्थना किया, दुआ किया कि हमें परमेश्वर आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, ताकि हम परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, हम अच्छे रहें, भले रहें, चंगे रहें। परमेश्वर ने सब कुछ आज आपके जीवन से निकाल दिया है। तो आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके, आपको आशीष दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको छोटा सा QR कोड भी आपको दिखाई देगा। यदि आप QR कोड से भेजना चाहते हैं तो QR कोड से भेज सकते हैं। यदि आप अकाउंट नंबर पाना चाहते हैं तो आपको दिया गया है, आप उसको देख करके उसमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके हर एक कामों में हर एक बढ़ोतरी करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने सृष्टि का मालिक है, जिसने सृष्टि को रचा है, ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने हम सभी मनुष्यों को बनाया है। तो परमेश्वर का दिल से बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।